के इस बुलेटिन में बात बिहार में आज सियासत के सुपर फ्राइडे की करेंगे। देखिए, बिहार में आज सियासत का सुपर फ्राइडे है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों तरफ से दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने भी 2025 फिर से नीतीश का संकल्प पूरा करने के लिए दिग्गजों को उतार दिया है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा ने बिहार के सियासी दंगल में दम दिखाना शुरू कर दिया है या पूरी तरह से चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाल ली है। प्रधानमंत्री आज से चुनाव प्रचार का शंखनाद कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती कर्पूरी ग्राम से पीएम मोदी चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे और कर्पूरी ठाकुर को नमन टाइटल चोरी करने वाले विपक्ष को बड़ा संदेश देंगे। पीएम मोदी की दूसरी सभा बेगूसराय में होगी। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी आज से बिहार में 2 दिन के लिए डेरा जमाएंगे और चुनाव प्रचार को धार देंगे। अमित शाह की पहली सभा सिवान और दूसरी सभा बक्सर में होगी। जेपी नड्डा पहले से ही बिहार में डटे हुए हैं और आज पटना हाजीपुर में सांगठनिक बैठक कर चुनाव प्रचार की रणनीति को धार देंगे। तो कह सकते हैं कि मिशन बिहार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो चुनाव का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी आज पहली बार बिहार आ रहे हैं और समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। बिहार के रण में पीएम मोदी के इस पहले दौरे पर पूरे देश की नजर है। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे। पीएम मोदी आज समस्तीपुर के साथ ही बेगूसराय में भी जमकर गरजेंगे। इस दौरे को लेकर एनडीए का जोश भी काफी ज्यादा हाई दिख रहा है। प्रधानमंत्री के साथ यहां सीएम नीतीश कुमार भी जनसभा में मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा समस्तीपुर में होने वाली है और आपको बता दें, कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां वो कर्पूरी ठाकुर को नमन करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पीएम मोदी पहुंचेंगे और करीब 12:15 पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर होगी, क्योंकि वो चुनावी एजेंडा भी सेट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर आ रहे हैं और जननायक कर्पूरी की धरती से अपने सभा का शुरुआत करेंगे और उनके स्वागत के लिए यहाँ पे मिथिला पेंटिंग बनाई गई है जो काफ़ी आकर्षक है। और इसे जो बनाई है उनसे हम सीधे बात करते हैं और क्या कहेंगे, मिथिला पेंटिंग आपके द्वारा बनाई गई? जी, हमने जो रंगोली बनाई है, हम जानते हैं कि रंगोली कभी भी शुभ अवसर पे बनाया जाता है। तो आप भी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के चर्चित नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और उनके स्वागत के लिए हमने जो ये रंगोली बनाई है, ये हम उनके स्वागत के लिए बनाए हैं ताकि हम जो यहाँ रंग बिखेरे हैं उसी तरह हमारे बिहार में जिस तरह से तेज़ रफ्तार में सरकार हमारी काम कर रही है, एनडीए हमारी काम कर रही है, उसको हम लोग उस खुशी को दर्शाने के लिए हम लोग ये रंगोली आज बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बार फिर हम इस तस्वीर को दिखाना चाहेंगे। ये काफ़ी खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे बनाई गई है और मिथिला पेंटिंग, जिस पेंटिंग की चर्चा काफ़ी होती है, पूरे दुनिया में इस पेंटिंग की चर्चा होती है और जब प्रधानमंत्री आएंगे उनके स्वागत में इस पेंटिंग को बनाया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र के पास, और शैलेंद्र के पास इस वक्त की कुछ बड़ी जानकारी है। शैलेंद्र, क्या कुछ खबर मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे पहुंचने वाले हैं और कब वो कर्पूरी ग्राम जाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 सभाओं को संबोधित करेंगे और उन्होंने सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर को चुना है और उसके ठीक बाद वह बेगूसराय पहुंचेंगे दिनकर की धरती पर और ख़ास तौर पर अपनी चुनावी सभा की यहां से आज से वो बिहार में शुरुआत भी करने जा रहे हैं। तकरीबन 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर पहुँचेंगे और उसके बाद तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में बेगूसराय पहुंचेंगे। और ख़ास तौर पर एक और देखिए, बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की तरफ से
जो तैयारियां की जा रही हैं। और इधर यदि हम एनडीए की बात कर लें तो एनडीए काफ़ी आगे बढ़ कर के चुनाव प्रचार में जुटा है। बिहार में एक और अगड़े पिछड़े की राजनीति हो रही है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने अति पिछड़ों को साधने के लिए आज जो कर्पूरी ठाकुर की जो धरती है वहाँ से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और पूरे बिहार में एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति पिछड़ों को लेकर के, कि जिस तरीके से बिहार की सियासत के केंद्र में अति पिछड़ा समाज है उसे साधने की जो तैयारी है एनडीए की वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और दूसरी ओर बेगूसराय में आकर के प्रधानमंत्री यहाँ से अपनी बातों को कहेंगे और किस तरीके से अपने जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उन्हें कनेक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और उनके निशाने पर कौन कौन रहते हैं, क्योंकि एक और एनडीए में तमाम चीज़ें तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, चुनाव प्रचार युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन में भी आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा होगी वो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल शैलेंद्र, और नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर भी होगी, क्योंकि चुनावी एजेंडा भी वो सेट करने वाले हैं। किन किन मुद्दों को उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं आगे। देखिए, समस्तीपुर में जननायक को श्रद्धांजलि से पीएम मोदी के सियासी संदेश को भी समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसे आप समझिए। देखिए, जननायक को श्रद्धांजलि से संदेश ये दिया जाएगा कि देश में एक ही जननायक है और वो जननायक है कर्पूरी ठाकुर। पिछले दिनों कांग्रेस के पोस्ट पर विवाद हुआ था। दरअसल कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को जननायक बताया गया था, एक पोस्ट किया गया था जिसमें राहुल गांधी को जननायक की तरफ प्रोजेक्ट किया गया था। तो कर्पूरी की धरती से कांग्रेस को एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री देने वाले हैं। जननायक की टाइटल चोरी नहीं चलेगी, यह संदेश दिया जाएगा। पीएम मोदी एक साथ विपक्ष को चित करेंगे। पिछड़े अति पिछड़े को लेकर भी एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। एनडीए ही पिछड़े और अति पिछड़े की असली हितैषी है, यह संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और यही वजह है कि पीएम मोदी यहीं से या जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से चुनावी शंखनाद प्रचार का करने जा रहे हैं। और आज उनकी जनसभा होने वाली है। करीब 12:15 पर जनसभा को संबोधित करेंगे और लाखों की संख्या में उन्हें सुनने के लिए लोग पहुंचने वाले हैं, ये जानकारी मिल पा रही है। और न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करने वाले हैं आज, और सबकी नजर पीएम मोदी पर टिकी हुई है। और कुछ मुद्दे तो साफ हैं, जिसमें कि परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार और लालू परिवार को कैसे घेरा जाए, ये मुद्दे आज पीएम मोदी के भाषण में हो सकते हैं। लेकिन क्या लगता है, जो चुनावी एजेंडा सेट किया जाना है उसमें और क्या प्रमुख मुद्दे इस बार बिहार के होंगे? आप बिल्कुल देखिए, 11:30 बजे के आसपास जो है कर्पूरी ग्राम में समस्तीपुर में पीएम मोदी का आगमन लगभग होने वाला है। और बता दें आपको कि समस्तीपुर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो जननायक माने जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका गांव जो है ठीक यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। और उसके ठीक बगल में सभा स्थल है, जो दुधपुरा इलाका है, यहाँ पर सभा स्थल है। यानी सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर जो है पीएम मोदी माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद सभा स्थल पर आकर जो लाखों लोग हैं उनको संबोधित करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरह से पीएम मोदी आज पहला दिन होगा जब शंखनाद करने के लिए समस्तीपुर की धरती से, कर्पूरी की धरती से चुनावी आगाज करेंगे और एक तरह से लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान माना जा रहा है कि जातीय समीकरण के साथ साथ जो विकास का मुद्दा है उसकी बात करेंगे, उसे साधने का काम करेंगे। मिथिलांचल का ये इलाका है और समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में अधिक से अधिक एनडीए के खाते में सीटें आए, इसको लेकर जो है पीएम मोदी आज यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे और लोगों को एक तरह से लोगों से समर्थन मांगेंगे। देखिए, बड़ी संख्या में जो जन समूह है वो सड़कों पर सैलाब की तरह जो है यहाँ पर निकल पड़ी है और पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब है। सुरक्षाकर्मी ने सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया है, हर आने जाने वालों पर नज़र रखी जा रही है। और देखिए, कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। किस प्रकार की तैयारी है? पहली बार कर्पूरी ग्राम पीएम मोदी आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह बिहार की धरती और मिथिलांचल की पावन भूमि और कर्पूरी ठाकुर की धरती पर उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं।
और यहाँ से यहाँ आने के बाद उनका लगता है जो यहाँ पर 10 विधानसभा सीट है, 10 में हम जीतने जा रहे हैं। क्या बात। एक भाजपा के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता के होने के नाते में ऐसा 2020 के मुकाबले क्या मानते हैं कि इस बार जो सीटों की संख्या है उसमें पीएम के आने का कुछ असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इसीलिए जो विगत दिनों हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से रथ लेकर जब निकला था समस्तीपुर के सभी 20 प्रखंड में, तो देखा गरीब कल्याण की योजना, आयुष्मान भारत कार्ड योजना। बिल्कुल रजनीश, और जब भी पीएम मोदी आते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश भी भर देते हैं, और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर के जोश अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। आप इस पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर के बाद बेगूसराय भी जाने वाले हैं और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए आकर्षक रंगोली बनाई गई है, जो आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नरेंद्र मोदी आज बेगूसराय पहुंच रहे हैं, जहां वह 7 विधानसभा सीटों के लिए एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे। इसको लेकर सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी जहां मैं खड़ा हूं, इसे मीडिया गैलरी बनाया गया, साथ ही साथ सबसे आगे वीआईपी एरिया बनाया गया है, जहां जिनको पास जो निर्गत किया गया है वही व्यक्ति आकर यहां बैठ सकते हैं, तथा उसके बाद जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो आम लोगों एवं जो स्थानीय लोग या दूर दूर से जो भी लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे उनके लिए लगाई गई है। क्या लग रहा है सर, कितनी खुशी है लोगों में और क्या परिवर्तन हो सकेगा इसमें? देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आज दिनकर के धरती पे आ रहे हैं और दिनकर के धरती से हुंकार भरेंगे, और लोगों में इतना उत्साह है जो कहने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री के नाम ही काफी है। यशस्वी नरेंद्र मोदी का लोग जब नाम सुनते हैं तो गजब से एनर्जी लोगों में आ जाता है। स्वतः लोग फोन कर रहा है, कैसे आवे, हम मोटरसाइकिलें से आ जाएंगे, लोकल लोग कर रहे, कुछ व्यवस्था नहीं करना, हम साइकिलों से आ जाएंगे, पैदल आ जाएंगे। तो अगले बार भी यही हुआ था। हम लोग पहला बार कार्यक्रम हुआ था, ये चौथा कार्यक्रम है मेरे रीजन में, चौथा कार्यक्रम है। पहला बार तो थोड़ा हम निराश भी थे कि क्या होगा नहीं होगा। जब लोगों का जुनून देखे तो बड़ी ये हुआ, आत्मसम्मान मिला कि चलिए नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रति लोग इतना गौरवान्वित है। और अब कहने के बाद विकास का इतना बेगूसराय में गाथा लिखा गया, अब क्या कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी 4 बार इस जिले में आ चुके हैं और 2 महीने के अंतराल में दूसरी यात्रा उनकी है। और इस पूरे कार्यक्रम का भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज दादा हैं, और जो है सो प्रदेश नेतृत्व है, सारे लोग प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे लोग जितने भी हैं सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमें ये उम्मीद है कि 1.5 से 2 लाख के लगभग में संख्या आएगी जैसा, और सारे लोग स्वतः आ रहे हैं। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ तकरीबन 1.5 से 2 लाख जो है लोग पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री को सुनेंगे। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिहार आ ही रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी आज सिवान आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अमित शाह सिवान के बढ़हरिया के कैलगढ़ हाई स्कूल मैदान में एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह भी सिवान आने वाले हैं और वहां उनकी एक बड़ी जनसभा होने वाली है। सिवान के बढ़हरिया के कैलगढ़ हाई स्कूल के मैदान में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री कैलगढ़ हाई स्कूल के प्रांगण में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। एनडीए के सभी समर्थित प्रत्याशी उस मंच पर रहेंगे। हम लोग भारी भीड़ वहां पर जुटने वाले हैं। अमित शाह जी ने जो कार्य किया है देश के प्रति, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 रियासतों को एक करने का काम किया, ऐसे ही अमित शाह जी ने अपने गृह मंत्री के कार्यकाल में कश्मीर को आजादी दिलाई। हम लोग बहुत काफी उत्साहित। वहीं देखिए, महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित करने पर चिराग पासवान ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने दोनों पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिक्कत तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है। ऐसे समुदाय को मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए।
सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की घोषणा से एनडीए में बौखलाहट है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा एक सपना है, बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाएं। टूटी फूटी झूठी बात हम नहीं कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी जुबान कच्ची नहीं पक्की है। आप सब लोगों को बता दें, तेजस्वी यादव जब सीएम बनेगा तो पूरे 14 करोड़ बिहारवासी सीएम बनेंगे। कौन क्या कहता है, चुनाव है, जाहिर सी बात है, तरह तरह की बातें जो है होती रहेंगी, लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। और हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। विधानसभा चुनाव और छठ को लेकर पटना जंक्शन पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम नजर आ रहे हैं। छठ में लाखों श्रद्धालु बिहार आते हैं। पटना जंक्शन पर यात्री होल्डिंग एरिया भी तैयार किया गया है, जहां यात्रियों को आराम करने के लिए जगह बनाई गई है, जिसकी छटा पटना में अब नजर आने लगी है, खासकर पटना जंक्शन पर। जी हां, पटना जंक्शन पर यात्रियों के लिए जो होल्डिंग एरिया है वो रेलवे की तरफ से बना दिए गए हैं, क्योंकि कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। नहाय खाए के साथ 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व कल से शुरू हो रहा है और इसके मद्देनजर लाखों श्रद्धालु पटना जंक्शन से आते हैं और जाते हैं, जिसके मद्देनजर यहां देख सकते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से जो होल्डिंग एरिया है पटना जंक्शन पर तैयार कर लिए गए हैं, ताकि जो यात्री पटना जंक्शन पर पहुंचे, स्टेशन पर अगर उनकी ट्रेन लेट हो तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने से भीड़-भाड़ होती है और ऐसे में यात्रियों को परेशानी होती है। इसके मद्देनजर यहाँ जो होल्डिंग एरिया है वो तैयार कर लिए गए हैं, यानी जो छठ की छटा है पटना जंक्शन पर नजर आ रही है। पटना जंक्शन पे 2 होल्डिंग एरिया तैयार किया जा रहा है, एक तैयार हो गया है, दूसरा तैयार हो रहा है। इसकी कैपेसिटी लगभग 7000 से अधिक है, यानी 7000 यात्री इस होल्डिंग एरिया में अपने आने वाली ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा दानापुर और राजेंद्र नगर में भी होल्डिंग एरिया तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा पटना जंक्शन की आज जो तस्वीर है वो अलग नजर आ रही है, भीड़ भाड़ तो नजर ही आ रही है क्योंकि छठ महापर्व है। इसके अलावा सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। यहाँ देख सकते हैं कि जो जवानों की तैनाती है वो बड़े पैमाने पर यहाँ की गई है, क्योंकि लोगों के आने और जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और वैसे भी इस साल बिहार विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर जो सुरक्षा है वो सख्त की गई है। पटना जंक्शन के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल ही नजर आ रहे हैं, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। सुरक्षा मानकों के मद्देनजर इनकी तैनाती की गई है। एक तरफ जहां सुरक्षा सख्त है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे की तरफ से तैयारी भी बड़े पैमाने पर पटना जंक्शन, दानापुर और राजेंद्र नगर स्टेशन पर की गई है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बिहार दौरे से पहले पीएम मोदी का पोस्ट सामने आया है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को सादर नमन। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को सादर नमन। आज समस्तीपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर दोपहर करीब 12:15 पर वहां अपने परिवारजनों से संवाद का सुअवसर भी मिलेगा। इसके बाद लगभग 2 बजे बेगूसराय की जनसभा में अपने भाई बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। बिहार की जनता जनार्दन का जोश और उत्साह बताता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा एनडीए को प्रचंड जीत मिलने जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और उनके बिहार आगमन से पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को सादर नमन और आज समस्तीपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
तो न्यूज 18 बिहार झारखंड की नजर बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।